व्यवस्था विवरण 30। दूसरा वचन, अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए। यही मुख्य बात है, यहोवा की ओर फिरना। पहला काम, यहोवा की ओर फिरकर उसके वचन पर विश्वास करना। यहोवा की ओर फिरने का मतलब है उसके वचन पर विश्वास करना। यह व्यवस्था नहीं, कानून नहीं, बल्कि यह परमेश्वर का मेथड है। व्यवस्था को पालन करने के लिए नहीं, बल्कि उसके वचन को, वहां बताया गया है ना, उसके उस सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करके उसके अनुसार हम करें तो अपने सभी कामों में आशीष होगा। यह याकूब पहले अध्याय के 25वें वचन में कहा गया है। गुलाम की व्यवस्था नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, परमेश्वर के वचन को गौर करके उसके अनुसार काम करने से अपने सभी काम में सफल होगा। कष्ट जब आएगा, मुश्किल जब आएगा, परमेश्वर से दूर नहीं जाना। शैतान कहेगा, परमेश्वर अगर तुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है, तो यह समस्या क्यों तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए अलाउ करता है? किया नहीं है, पर क्यों उसने अलाउ किया? उसने कुछ किया नहीं है, क्यों उसने अलाउ किया? इसलिए तुम परमेश्वर की पूजा करना, परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर पर निर्भर होकर जीना बेकार है। जब तुम उसकी आराधना करोगे तभी वो नहीं सुन रहा है, बाहर जाओगे तो तब भी वो तुम पर ध्यान नहीं करेगा। परमेश्वर को छोड़कर चले जाओ, पीछे से वो बात करेगा, पीठ दिखाने के लिए कहेगा। उसी समय पर आपको परमेश्वर को छोड़कर नहीं, बल्कि परमेश्वर के पास दौड़कर आना चाहिए। जब कष्ट आता है, मुश्किल आता है, ज्यादा परमेश्वर को खोजना चाहिए, उसके वचन को खोजना चाहिए। ऐसे करने से परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि उनकी गुलामी को दूर करेगा। यह परमेश्वर का प्रॉमिस है। उसके कष्ट को, उनकी मुश्किल को मैं ठीक करूंगा। तीसरे वचन में कहा है ना, 30:3, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी बंधुभाई से लौटा लाएगा, निश्चय रूप से लौटा लाएगा। अंग्रेजी बाइबल में कहता है गॉड विल, निश्चय रूप से करेगा। बंधुआई को लौटाएगा ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी खोया है उससे भी ज्यादा उत्तम जगह में आपको रेस्टोर करेगा। 5वें वचन को पढ़िए तो, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और फिर तू उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा। यही रेस्टोरेशन, वहां लेकर आना ही नहीं, बल्कि उससे भी बेहतर स्थिति में लेकर आएगा। आपको करना क्या है? परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। शैतान अपना पूरा दम से काम करेगा। परमेश्वर के पास मत जा, उसकी आराधना मत कर, उसके लिए मत जी, ऐसा पूरे दम से वो काम करेगा। पर आपको 24/7 पूरे दम से परमेश्वर क्यों रहना है? परमेश्वर सोता नहीं है, शैतान भी सोता नहीं है, पर हम सोते रहते हैं, है ना। रेस्ट ले तो वो चलेगा, पर देखिए, मन में, सोचों में, विचारों में, उसके बारे में मन में रखकर सोना नहीं चाहिए। आपको बाहर आना चाहिए। जब कहते कि मौका ही नहीं है, मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा जगह को बदलो। वचन को पढ़ी, 2 कोरिन्थियों की पत्री 10, चौथे वचन से पढ़ता हूं। 2 कोरिन्थियों की पत्री 10:4 से, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को डा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखिए, यही सबसे पहला काम है, हर एक कल्पना को जो है मसीह के आज्ञाकारी बना लेना। पहले सोच आते हैं, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, इस समस्या का कारण परमेश्वर है, इस मुश्किल का कारण परमेश्वर है। परमेश्वर के उस पहचान के विरुद्ध में उठने वाली कल्पनाएं, परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध में उठने वाली कल्पनाएं, उसको कैद करना है। कैद करने का मतलब उस सोच को जेल में डालो। जेल में डालकर उसी को सोचना नहीं, बल्कि उस सोच से बाहर आकर अपनी सोच को बदलो। सोच की जगह को बदलने का मतलब उस सोच, कष्ट के बारे में, चिंता के बारे में सोचना नहीं, बल्कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया ना, उसके बारे में सोचना। परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली सभी सोचों का खंडन करके परमेश्वर के बारे में भावनाओं को, सोचों को मन में रखकर जब उसको ध्यान करते हैं, तो वही है परमेश्वर की ओर फिरना। परमेश्वर की ओर फिरने का मतलब उसके वचन की ओर फिरना। परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हो तो परमेश्वर का आदर नहीं करते हो। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन एक ही है। जब कष्ट, मुश्किल आता है तो मन बहुत तेजी से काम करता है कि नहीं? अच्छे नॉर्मल में काम करने की बजाय मुश्किल में, कष्ट में, उलझन में, झगड़े के समय में मन अच्छी तरह काम करता है कि नहीं? पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो मन देखिए कैसे काम करता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव करते रहता है कि नहीं? निश्चय रूप से डालेगा,
क्योंकि मन है। तो इसीलिए बाइबल बताती है, नीति वचन 3 को पढ़िए तो 3:5, तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब कष्ट आता है, चिंता आती है, मुश्किल आते हैं जिंदगी में, जिन जिन लोगों ने बहुत हानि की ओर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, इस तरफ ये कर लेंगे, उस तरफ वो कर लेंगे, ऐसे मन में बहुत सारी सोच काम करते रहेंगे। काम करता है कि नहीं? क्या भाई काम करता है कि नहीं? तुम्हारा मन शायद कहीं बाहर जा रहा है अभी। विभिन्न रीति से आपका मन काम करेगा। इसको ऐसा ठीक कर लेंगे, उसको वैसा कर लेंगे, इसको लेकर उसका हल निकाल लेंगे। पर बाइबल बताती है उस समय में तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उस समय में मनुष्य को जो करना बहुत कठिन है वो यही है। कष्ट में, मुश्किल में एक मनुष्य को करने के लिए जो बहुत ही कठिन है वह है परमेश्वर पर निर्भर होना। परमेश्वर पर भरोसा करना ही नामुमकिन है। वह खुद की सोच पर, खुद की बुद्धि पर सहारा करता रहेगा, क्योंकि खुद की समझ से शैतान के युक्तियों को नाश नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए? सुपीरियर सोच। उस समस्या के बारे में परमेश्वर जो सोचता है ना, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के विचार, उसको लेकर अगर तुम परमेश्वर से मिलोगे तो रिस्टोरेशन तुरंत हो जाएगा।